हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है क्या चर्चा हो रही है आपकी, ये दिखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। और कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे क्रश पे ऊपर रीडिंग करने के लिए, तो क्रश के ऊपर मैं रीडिंग जनरली फीलिंग्स पे नहीं करती हूँ, करंट फीलिंग्स पे मैं इन्हीं टॉपिक पे करती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे टाइम मिलेगा, मैं कभी सोचूंगी उसके बारे में, लेकिन मैं करंट फीलिंग्स के ऊपर रीडिंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मैंने शुरू में ही ये चैनल उसी मोटो से बनाया था, मेरा था। लेकिन फिर भी देखती हूँ, जैसा मुझे समय मिलेगा मैं उसके ऊपर भी रीडिंग देखूँगी। लेकिन फ़िलहाल आपके ऊपर बात होती है इस चैनल पे कि आपके आस-पास क्या चीज़ें हो रही है, क्या चर्चा हो रही है मोस्टली। ओके। सो आज का टॉपिक है क्या चर्चा हो रही है आपकी। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। टाइम स्टैम्प्स मिल जाएँगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखने वाले हैं क्या चर्चा हो रही है आपके बारे में इस वक्त पे, करंट एनर्जीज देखने वाले हैं, चेक इन करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ जो एनर्जी मिल रही है, ऐसे टॉपिक तो है क्या चर्चा हो रही है, लेकिन कौन भी आ गया है रीडिंग में, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है। यहाँ पे एक विजन दिखा रहे हैं कि जैसे कि कोई कहीं दूर से चल के आ रहा है, और जैसे शैडो से मतलब आ रहे हैं, मतलब जहाँ अंधेरा है वहाँ से आ रहे लाइट की ओर, तभी ना आप उनका चेहरा देख पाओगे। मान लीजिए कोई ऐसी जगह पे खड़े जो बहुत डार्क जैसी जगह है, अंधेरा है वहाँ पे, फिर वहाँ से जब वो रोशनी की तरफ आएँगे, तब वो ज़्यादा विज़िबल होते हैं। जैसे कोई इंसान दूर खड़ा है आप नहीं देख सकते, लेकिन जैसे-जैसे वो पास आने लगता है, वो विज़िबल होने लग जाती है, ठीक है? फीमेल भी हो सकती हैं ये, ठीक है? येस, मेल ज़रूरी नहीं है, फीमेल भी हो सकती है। तो धीरे-धीरे जब वो इंसान पास आता है आती है, तो फिर उसका चेहरा ज़्यादा अच्छे से क्लियरली दिखता है। तो यही रीडिंग में बताने की कोशिश की जा रही है कि ये इंसान अ, सामने आ रहे हैं, सामने की ओर आ रहे हैं, और आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी इस इंसान से कि यही इंसान हो सकते हैं जो आपके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि कभी-कभी नहीं होता है, आप मूवीज़ देखते हो, ठीक है? मूवीज़ में अचानक से पता चलता है विलेन तो कोई और ही था, ठीक है? विलेन तो ऐसा इंसान था जिससे उम्मीद ही नहीं थी, वो इंसान विलेन था, ठीक है? ऐसे मूवीज़ में देखते होंगे। या इसके तो चांसेस ही नहीं थे कि ये विलेन हो सकते हैं, ठीक है? या इसके तो चांसेस ही नहीं है कि हीरो की तरह आ सकते हैं सामने, ठीक है, अचानक से। तो वही आज की रीडिंग में मुझे दिख रहा है कि कोई शैडो से इस तरफ आ रहा है, या अंधेरे से मैं कहूँगी इस तरफ आ रहा है, और दिखेगा आपको चेहरा, क्योंकि अभी वो बाहर आ चुके हैं, ठीक है? ये इंसान जो है ना बाहर लाइमलाइट में आ चुके हैं, मतलब बाहर आ चुके हैं। तो ये आपको दिखेंगे या दिखेंगी, जो भी है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए फीमेल, कुछ लोगों के लिए मेल, ठीक है? ओके, ये बहुत ज़्यादा इस इंसान के बारे में आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है या मोटे नहीं हैं कह सकती हूँ मैं, जिससे आप समझ जाओगे कि ये इंसान वो नहीं हो सकते। हो भी सकते हैं, लेकिन बहुत कम चांसेस है कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होंगे, होंगे तो थोड़े से हेल्दी होंगे, नहीं तो पतले हो सकती हैं, हो सकते हैं, ठीक है? नॉर्मल होंगे, नॉर्मल बॉडी टाइप, ठीक है? ऐसे इंसान दिख रहे हैं, जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इसके बारे में डिस्क्रिप्शन क्यों बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टावर का कार्ड आया है, और टावर का कार्ड सही नहीं है ऑफ कोर्स। कितना भी मैं उसको पॉजिटिवली मैं नहीं बता सकती, ऐसे तो कोई कार्ड पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, बट स्टिल टावर का कार्ड देखा तो समझ में आया कि हाँ, यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी चीज़ें चल रही हैं जो मेरे सोच के बाहर है। यानी मैं एज अ टैरो रीडर इस चीज़ को देख रही हूँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपके लाइफ में, जो जहाँ तक इमेजिन भी करना और जहाँ तक इंट्यूशन पावर तक का भी जाना, वो मुश्किल हो रहा है इस वक्त पे। ओके, तो टावर का कार्ड मुझे वही बता रहा है कि अंधेरा है और तुम बहुत अंदर तक नहीं देख सकती, कि लाइफ में बहुत चीज़ें जैसे हो चुकी हैं, तब मैं आ रही हूँ आपके लाइफ में एज अ टैरो रीडर, ठीक है? वो मुझे लग रहा है फीलिंग आज की रीडिंग में, कि ऑलरेडी आपके लाइफ में काफ़ी चीज़ें हो गई हैं और अब मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो फिर उसका उतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं है, कह सकते हो आप, ठीक है? तो वो फीलिंग मुझे आज की इस रीडिंग से आ रही है कि देखो आधी कहानी हो चुकी है, आधी कहानी और चलेगी, तो ऐसा-ऐसा है, और बहुत अंदर तक नहीं जा सकते, ठीक है? तो वो मुझे यहाँ की रीडिंग में फ़ील हो रहा है। देखिए, मैं बहुत नेचुरली रीडिंग करती हूँ आपके लिए, ठीक है? चलिए, तो ये इंसान ऐसे हो सकते हैं जो, मतलब मैंने इनका बॉडी टाइप बताया आपको, और काफ़ी प्रैक्टिकल हो सकते हैं, हो सकती हैं, लॉजिकल हो सकती हैं, शार्प हो सकते हैं, एकदम शार्प बोलने वाले, ठीक है? ये इंसान आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, या फिर ये इंसान आपके पास से है। मैं ऑप्शंस देती जाती हूँ। पास से कोई इंसान है,
मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड हो या फिर आपके पास रिलेशनशिप में के कोई इंसान हो, ये अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में रह चुके हैं उन लोगों के लिए बता सकते हैं, एक्स हो सकते हैं आपके, नहीं तो कोई एक्स फ्रेंड हो सकते हैं, कलीग हो सकते हैं, पुराने कलीग, क्लासमेट हो सकते हैं पुराने। लेकिन कहते हैं ना, ये पुराने कलीग, क्लासमेट आपका भला नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें, वो नहीं चाहते। तो ये उसी तरह के हैं जो आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं और इनको आपने रखा हुआ है अपने कॉन्टैक्ट्स में और अभी तक। जबकि आप उस जगह से हट चुके हैं लेकिन फिर भी कॉन्टैक्ट्स में हैं या कहीं न कहीं से आप कनेक्टेड हैं किससे, जो ये पुराने लोग हैं। ठीक है? अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहो तो पूरी तरह से रिमूव कर सकते हैं इस इंसान को या अगर ये फीमेल है तो उनको कर सकती हैं, जो भी हैं। तो इस इंसान को आप रिमूव कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है? नहीं भी करेंगे तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन नज़र रखे हुए हैं पेज ऑफ सॉर्ट्स के साथ कि ये कोई पुराने लोग हैं, जैसे एक्स कहते हैं, पुराने पुराने क्लासमेट, पुराने कलीग, पुराने दोस्त, पुराने जगह पे रहते थे तो वहाँ पे कोई आपके साथ रहा करते थे, या पुराना कोई ऐसा जान-पहचान, फैमिली या रिलेटिव, फैमिली फ्रेंड, बहुत एग्ज़ाम्पल्स हैं, ठीक है? बहुत एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं। या रूममेट, ऐसा कुछ मुझे आ रहा है जो पुराने-पुराने होते हैं सब, ठीक है? पुराने हैं लेकिन, और इनको आप बहुत समय से जानते हो, ठीक है? तो ऐसे इंसान आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं, कर रही हैं, और ये फीमेल भी हो सकती हैं, कर रही हैं, कर रहे हैं, जो भी है। इनकी लाइफ़ जो है ना वो काइंड ऑफ नॉर्मल चल रही है। बहुत ख़राब तो मैं नहीं कहूँगी, या हो सकता है ख़राब चल रही हो, ऐसे तो कुछ कार्ड्स भी आए हैं। लेकिन या फिर ख़राब चल रही है या फिर नॉर्मल चल रही है, लेकिन अच्छी नहीं चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अच्छी नहीं चल रही है इनकी लाइफ़, तो इनको उस चीज़ को लेकर इनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है, ख़राब लग रहा है, कि कुछ किया ही होगा तभी ख़राब चल रहा है, कुछ पता नहीं ऐसा उनको लग रहा होगा। और कहीं न कहीं ये आपकी लाइफ़ को देख रहे हैं, एम्प्रेस का कार्ड भी हमारे पास आया है, आपको देख रहे हैं, आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं, चाहे मेन हो, चाहे वुमेन हो, जिसके आस-पास अबंडेंस है, मनी है, कम्फ़र्ट है, फैमिली का सपोर्ट है। एक कम्फ़र्ट तो है, कुछ हो चाहे ना हो। जैसे कुछ लोगों के पास जॉब नहीं होती, लेकिन उनके पास फिर भी कम्फ़र्ट तो रहता है, वो टेंशन में तो नहीं रहते, बिना मतलब के। कुछ लोग ऐसे हैं ना जो ऐसे-ऐसे जॉब्स में स्टक हैं और वहाँ पे वो एकदम उदास हैं, डिप्रेशन में हैं, बहुत मतलब वो टेंशन में ही टेंशन में हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं भी है या है जो भी है, तो भी आप कहीं न कहीं एक थोड़ा बहुत कम्फ़र्ट में यूनिवर्स ने आपको रखा है और फ्यूचर में आपका ये और बढ़ेगा। कहते हैं ना, फसल लगाई और बढ़ेगा। तो वो ग्रोथ का साइन है एम्प्रेस का कार्ड, ग्रोथ बहुत होगा आपके लाइफ़ में, ठीक है? देखिए, कुछ लोगों के लिए आ रहा है, अगर फीमेल हैं आप मैरिज करेंगे, मैरिज के बाद आपका ग्रोथ और होगा, ये आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप मेन हैं तो भी आपके जो स्पाउस होंगे वो आपके लिए लकी साबित होंगे और आपका और ग्रोथ होगा। ये एडिशनल मैसेज आ रहा है आपके लिए। यानी कहीं न कहीं लक आपको फ़ेवर कर रहा है यहाँ पे। लक आपको वही चीज़ें दे रहा है जो आप डिज़र्व करते हो। कहीं न कहीं ये इंसान देख रहे हैं कि इनकी लाइफ़ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, अब इनकी लाइफ़ नॉर्मल चल रही है, लेकिन आपकी लाइफ़ नॉर्मल नहीं चल रही है। आपकी लाइफ़ में वो डिवाइन सपोर्ट है, वो कम्फ़र्ट है जो इनकी लाइफ़ में नहीं है। ठीक है? आप जैसे भी हो, आपके लाइफ़ में एक कम्फ़र्ट तो है ना, एक कम्फ़र्ट है, सपोर्ट है कि चलो कुछ होगा तो डिवाइन प्रोटेक्शन मिलेगा, डिवाइन कहीं न कहीं से एक उपाय निकालेंगे, वो चीज़ें हैं। लेकिन इनके लाइफ़ में वो डिवाइन सपोर्ट नहीं है, वो हेल्प नहीं है, इसीलिए इनको वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही। इनकी लाइफ़ नॉर्मल है या अच्छी नहीं है। आप इनकी लाइफ़ से अगर गए हैं व्यूअर्स, तो इनकी लाइफ़ क्योंकि आप बहुत लकी हैं, आपके कदम दिख रहे हैं मुझे 8 ऑफ कप्स में, कि आप जा रहे हैं और कहते हैं ना कि मतलब आपके जाने से ऐसा मुझे फ़ीलिंग हो रहा है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, कि चाँद भी छुप गया है। पहले तो वो निकल के देखा करता था, अब तो चाँद भी छुप गया है। अब तो हवाएँ भी उस तरह से बहती नहीं है जैसे बहती थीं, जब आप थे। मौसम उतना सुहाना नहीं लगता था जब आप थे। लेकिन जब आप चले गए हो ना, तो ये सारी चीज़ें अब लगती ही नहीं है। अब हवा बहती भी है तो उतना सुकून नहीं मिलता। अब नेचर में बैठ के भी उतना सुकून नहीं मिलता। अब लाइफ़ में काफ़ी स्ट्रगल्स दिख रहे हैं। पहले एक अलग ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी फ़ील होती थी, एक काफ़ी पॉज़िटिव एनर्जी फ़ील होती थी, ओके? और अब वो चीज़ें फ़ील नहीं होती हैं। अब उतना अच्छा नहीं लगता इस इंसान को, या आप इस इंसान के ज़िंदगी से गए हैं एज़ अ फ्रेंड, अगर फ्रेंडशिप टूटी है या फिर या कुछ भी प्रॉब्लम्स आई हैं आप दोनों के बीच में, या फ्रेंडशिप हो या ये आपके रिलेटिव्स हों, फैमिली फ्रेंड्स हों, कोई भी एक्स कलीग हों या अभी के कलीग हों, लेकिन एक दूरियाँ अगर आ जाती हैं ना, कि ऑफ़ कोर्स इस इंसान ने कुछ किया होगा या की होगी,
मान लीजिए कोई आपकी फीमेल फ्रेंड है लेकिन वो आप ही के बारे में गॉसिप कर रही है, तो आपने एक डिस्टेंस बना लिया उससे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, डिस्टेंस बना लिया आपने उस फीमेल फ्रेंड से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, आपने डिस्टेंस बनाया तो उसके लाइफ से लक चला गया, एक रोशनी चली गई और आपके लाइफ में वो चीज़ सारी चीज़ें आ रही हैं क्योंकि आपको लगा कि अभी डिस्टेंस बनाना ही सही है, क्योंकि ये इंसान तो सुधर नहीं रहे ना, इसीलिए। तो आपके जाते के साथ जैसे कि सब देखिए, चाँद भी वहाँ दिख रहा है मुझे, कितना उदास सा लग रहा है जाते हुए, ठीक है? उदास सा लग रहा है। तो वही मुझे लग रहा है कि सब चीज़ें उदास सी हो गई हैं, इनकी लाइफ़ में सब चीज़ें बोरिंग सी हो गई हैं जब से आप चले गए हैं, ठीक है? फ्रेंडशिप या रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके जिनसे आप ज़्यादा बातें नहीं करते अब, पहले करते होगे अब आप बातें ही नहीं करते, ऐसे कोई रिलेटिव्स हो सकते हैं आपके। लेकिन उससे ना एक कमी सी महसूस हो रही है अब लोगों को, ठीक है? हो सकते हैं एक से ज़्यादा लोग हों ये जिनके बारे में डिस्कस कर रही हूँ, जो आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मेरे लाइफ़ में तो अब उतना लक नहीं है, इसके लाइफ़ में सब चीज़ें हो रही हैं और इनके जाते के साथ मेरी लाइफ़ में कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। तो आपकी लाइफ़ को देख रहे हैं और कहीं न कहीं रिग्रेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं ये सोच रहे हैं कि इनके जैसी लाइफ़ अभी भी वो पूरी तरह से रिग्रेट नहीं कर रहे हैं कि आप इनके लाइफ़ से चले गए हो या फिर आप इनके फ्रेंडशिप फ्रेंड थे, अब नहीं हो, या आप इनके वर्क कलीग थे या सपोर्टर थे या बिज़नेस पार्टनर थे, पहले सपोर्ट करते थे, ठीक है? हुँ। ओके व्यूअर्स, मुझे अचानक से एक विज़न दिखा अभी-अभी कि एक बिज़नेस पार्टनर ने छोटा-मोटा बिज़नेस कर रहा था कोई एक इंसान और उसके साथ एक और इंसान कर रहा था। उसने उसको एक ने दूसरे को धोखा दे दिया बिज़नेस में, छोटा-मोटा बिज़नेस ही कर रहे थे, उसमें धोखा दे दिया। ठीक है? ये मुझे विज़न दिखा है, तो हो सकता है ऐसा सिनेरियो आपको सुनने को मिले कहीं से, ठीक है? तो ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट होगी। ये एक एग्ज़ाम्पल दे दिया जो आपको सुनने को मिलेगा, अरे! ऐसा-ऐसा हुआ था उनके यहाँ, अच्छा ऐसा-ऐसा हुआ था उनके यहाँ उनके साथ। ये सिनेरियो आपको सुनने को मिलेगा, तो वो इनडायरेक्टली यूनिवर्स वैसे सिचुएशन लाएगा, दूसरों की लाइफ़ का आपको कहानी सुनने को मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा हाँ, ऐसा होता है और ऐसा हुआ भी होगा आपके साथ या नहीं हुआ होगा, लेकिन आपको एक इंडिकेशन मिल जाएगा, साइन मिल जाएगा इस रीडिंग का, ठीक है? ओके, येस, तो ये सब साइन्स आप देख सकते हैं। आप डॉग्स को फाइट करता हुआ देख सकते हैं। ठीक है? तो वो सारी चीज़ें कि आपके बारे में चर्चा हो रही है, आपको उसका साइन मिल जाएगा, ठीक है? आपको बर्ड्स का आवाज़ सुनाई देगी, काफ़ी सारे बर्ड्स का, वो भी आपके लिए साइन होगा कि आपके बारे में चर्चा हो रही है। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हैं, ठीक है व्यूअर्स? आपको कॉइन भी दिख सकते हैं रास्ते में चलते-चलते, ठीक है? आप कहीं पे वॉक करने जा रहे हो, कुछ भी करने जा रहे हो, आपको रास्ते में अचानक से कॉइन दिख सकता है। आपको अपने घर में अचानक से कॉइन मिल सकता है, आप अपने जीन्स वगैरह पहनते हैं या कुछ भी पहना करते हैं आप, तो उसके पॉकेट्स में आपको कॉइन मिल सकता है। आपको कॉइन ज़रूर दिखेंगे, जो साइन होगा कि अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ़ में, ठीक है? और इसका एहसास दूसरों को हो रहा है ऑलरेडी कि आपकी लाइफ़ में अबंडेंस कहीं न कहीं से किसी न किसी फ़ॉर्म में आ रही है। तो कॉइन आपको दिखेंगे, एंजल नंबर 888, 808, 818 आपको दिख सकते हैं, कॉइन्स आपको कहीं पे दिख सकते हैं, ठीक है? ये सब चीज़ें आपको बहुत दिखेंगी, ठीक है? यस। अच्छा, किचन में जो यूज़ होते हैं ना, बर्तन कहते हैं उनको, हाँ, बर्तन वग़ैरह, वो भी आपको कहीं पे दिख सकते हैं, ऑनलाइन या फिर ऑफ़लाइन कहीं से बर्तन आपको दिखने लगेंगे, तो वो भी एक साइन होता है अबंडेंस का, क्योंकि उसमें आप कुछ कुक कर रहे हो ना, तो वो भी एक अबंडेंस का ही साइन होगा आपके लिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको नई-नई, ये नहीं कि पुरानी दिखेंगी, नई एकदम, ओके? तो ऐसी चीज़ें आपको साइन के तौर पे दिख सकते हैं। सोशल मीडिया पे लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, इन पर्सन लोग आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि इसकी लाइफ़ में इतना अबंडेंस कहाँ से आ रहा है। या कहीं न कहीं ये इंसान काफ़ी लकी हैं इन कंपैरिज़न टू अदर्स। दूसरों के कंपैरिज़न में ज़्यादा लकी हो आप, कहीं न कहीं ऐसा उनको लग रहा है। आपकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है व्यूअर्स, कहीं न कहीं आपका जो चेहरा है, कहते हैं ना उसमें आपका चेहरा 1 महीने पहले अलग दिखता होगा, 2 महीने पहले अलग दिखता होगा। लेकिन अभी एक अलग ही रौनक आपके चेहरे पे देखने को मिलेगी, एक अलग ही रोशनी, एक अलग ही क्या कहते हैं उसको, डिवाइन ग्लो आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा। इसके ऊपर रीडिंग भी करूँगी मैं एक दिन, ओके? तो यहाँ पे एक अलग ही डिवाइन ग्लो या फिर ग्लो आपके चेहरे पे देखने को मिलेगा, जो नेचुरली आएगा, ठीक है? नेचुरली आपके चेहरे पे आएगा। मुझे लगता है आप काफ़ी गिविंग इंसान हैं, आप दूसरों को देते हैं, गिव करते हैं, मदद करते हैं, इसीलिए जो यूनिवर्स है वो आपके पास वही मनी वापस लौटाता है ना किसी फ़ॉर्म में, ठीक है? ऐसे तो कहने की बात है कि जैसे कि आपने अपने तरफ से काफ़ी अच्छे से फ्रेंडशिप निभाई, तो फ्यूचर में आपको क्या होगा, अच्छे फ्रेंड्स मिल जाएँगे। उस समय नहीं मिलेंगे, फ्यूचर में मिल जाएँगे। आपने आप लव रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं, तो फिर आपको वैसा ही लाइफ पार्टनर मिल जाएँगे, ठीक है? ये आपके साथ हो रहा है।
या हो सकता है, या फिर आप अच्छे इंसान हैं ओवरऑल, और आप लव की इज़्ज़त करते हैं, मैरिज की भी इज़्ज़त करते हैं इक्वली, और आप अच्छे रहे हैं या अपने तरफ से आपके अंदर एक लॉयल्टी है, तो फिर आप एक बहुत अच्छा डिवाइन पार्टनर अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर लेंगे, या बहुत वेल्दी, वेल्दी तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि सबके लिए रेज़ोनेट नहीं करेगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जो आपके लिए लकी हो, अबंडेंस लेकर आए आपकी लाइफ में, वो भी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं ना जो आपके लाइफ में आ रही हैं नेचुरली, जो कहीं से नहीं गया है वो कहीं से मिल जाएगा, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है? यस। अम, ओवरऑल और क्या चर्चा हो रही है? अच्छा, कोई फीमेल की एनर्जी पिक कर रही हूँ अचानक से जो आपके, ओके 1 मिनट। हाँ, तो एक फीमेल की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपके फेस को देखकर, आपके नेचुरल ग्लो को देखकर शॉक होंगी, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अम, या फिर वो फ़ोकस्ड हैं मेकअप पे, या ऐसा कुछ आर्टिफ़िशियल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हैं। उनके अंदर एक नेचुरल ग्लो नहीं आ पा रहा है क्योंकि वो अंदर से पूरी तरह से हील्ड नहीं है, शायद। ठीक है, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आपके चेहरे में वो ग्लो है, वो सादगी है आपके चेहरे में जो उनके चेहरे में नहीं उनको फ़ील हो रही है। तो ऐसे इंसान, कोई फ़ीमेल आपसे जेलस दिख रही हैं, आपके बारे में बात कर रही हैं। अगर कोई फ़ीमेल आपको 24 आवर्स में प्लस 1 वीक के अंदर और 2 वीक्स के अंदर सजेशन देती हैं अबाउट कि आप मेकअप करिए ट्राई, या आप ये प्रोडक्ट्स ट्राई कीजिए, आप वो करिए प्रोडक्ट्स, या फिर आप यहाँ चले जाइए, या आप ये करवा लीजिए, ये कर लीजिए, तो आपको नहीं सुनना है, स्पेशली स्किन से रिलेटेड या फिर आपके लाइफ से रिलेटेड भी। ठीक ठीक है, या पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड भी। आपको किसी की एडवाइस नहीं सुननी है, आपको वो करना है जो आपको करना है, ठीक है? आपको किसी का मतलब एडवाइस लेके कहीं कुछ नहीं चले जाना है करने करवाने, कुछ भी, ठीक है? किसी का एडवाइस, स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो आपके साथ ज़्यादा रेज़ोनेट करेगा, मेल मेल को भी बोल दे रही हूँ हालाँकि। लेकिन यहाँ फीमेल्स के लिए ज़्यादा मैसेज आया है कि आपको किसी की बात सुन के नहीं जानी, क्योंकि वो प्लानिंग तो यही कर रही हैं, कोई फीमेल की एनर्जी है कि आपको बोला जाएगा। लेकिन आपको किसी की बात सुननी नहीं है, आपको खुद की बात सुननी है सबसे पहले, ठीक है? खुद की बात सुननी है, और खुद अगर आपको सही लगता है कोई काम करना, तभी आप करेंगे, नहीं तो आप नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे हैं और हो सकता है ग्रुप में आपके पास आएँ कुछ सजेशन देने के लिए, आपको सजेशन एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन आपको पोलाइटली रिजेक्ट कर देना है, जो कि आप कर भी रहे हो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, उदास होकर जाएँगे ये लोग, निराश होकर जाएँगे ये लोग, क्योंकि वो चीज़ सही भी है, मतलब जस्टिस का कार्ड नहीं है, नहीं तो मैं बोलती हाँ, ये सही है एकदम, ठीक है? लेकिन हाँ, मुझे फ़ील हो रहा है कि एकदम सही है कि आप रिजेक्ट करते हैं दूसरों को, और आप उनके एडवाइस, फ्री का ज्ञान आप नहीं ले रहे लोगे। ठीक है। मान लीजिए किसी ने आपको सजेस्ट कर दिया यहाँ से आप कुछ स्किन का केयर करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, आपको नहीं सुनना है। आपको अपने से करना है कि आप, और आपको मान लीजिए एजुकेशन के लिए एडवाइस की वहाँ चले जाओ, वहाँ पे अच्छा एजुकेशन मिल जाएगा, या हायर एजुकेशन के लिए चले जाओ। तो फिर आपको नहीं जाना है व्यूअर्स, चाहे आप मेन हो चाहे फीमेल हो। आपको कोई अपने से सजेशन दे रहा है, दे रही है, तो उसका एडवाइस आपको नहीं लेना है। आपको खुद से पहले सोच लेना है, रिसर्च कर लो, फिर उसके बाद अपना काम करोगे। ठीक है? येस, आपके जो हेटर्स हैं वो जा रहे हैं। इसके ऊपर मैं कर्मा का रीडिंग बनाऊँगी, क्योंकि ये जो कार्ड्स आए हैं, वो मुझे इशारा कर रहा है कि कर्मा के ऊपर रीडिंग बनाओ, कि इनका कर्मा क्या होगा। ठीक है? आपके एनिमीज़ भी कह सकती हूँ, हेटर्स भी कह सकती हूँ, लेकिन हेटर्स कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? आपके हेटर्स भी हैं, ठीक है? जो आपसे कम्पीट करते रहते हैं, कॉम्पिटिशन में रहते हैं। ठीक है? आप स्टूडेंट हैं, और अगर आप बहुत अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हैं, वहाँ पे जलन है, और अगर आप एवरेज भी परफ़ॉर्म कर रहे हो, अपने लाइफ़ में सैटिस्फाइड हैं, तो भी एक है कॉम्पिटिशन, ठीक है? तो उसके बारे में चर्चा है। लेकिन आपके नेचुरल लुक के बारे में ज़्यादा चर्चा है, कि नेचुरल लुक है कहीं न कहीं। कुछ लोग फ्री एडवाइस देते हैं ना, वो आपके भले के लिए नहीं देते, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना है। सोशल मीडिया पे स्टॉक किया जा रहा है, आपको देखा जा रहा है, तो वो सारी चीज़ें भी चल रही हैं यहाँ पे, ठीक है? कहीं न कहीं मुझे ऐसी फ़ीलिंग आ रही है ना कि आप लाइफ़ में बहुत आगे बढ़ रहे हो व्यूअर्स, बहुत तेज़ी से। और जब लाइफ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है ना, तो पीछे वालों को, जो उनसे रिलेटेड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, यानी आपसे रिलेटेड रहते हैं, उनको दुःख होता है कि हम पीछे तो नहीं छूट जाएँगे ना, क्योंकि इनकी लाइफ़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और हमें लाइफ़ में हमें भी आगे बढ़ना है, तो कहीं हम पीछे तो नहीं छूट जाएँगे? क्योंकि ये तो आगे बढ़ जाएँगे, ये तो यहाँ से पढ़ के निकल जाएँगे, ये तो यहाँ से ये काम करके निकल जाएँगे। कहीं हम लोग पीछे तो नहीं छूट रहे हैं, और लाइफ में ये कहीं बहुत आगे, बहुत ऊपर तो नहीं जा रहे हैं। ये एक डर बैठ गया है लोगों के मन में, ठीक है? तो इसीलिए आपके बारे में इस समय पे चर्चा हो रही है ये सारी।
कुछ-कुछ मैंने बताया जो भी मैं पिक कर पाई रीडिंग में, ठीक है? यस। इनके लाइफ में टावर मोमेंट आने वाला है। स्पेशली इसमें से जो भी आपके हेटर्स हैं, उनके लाइफ में एक टावर मोमेंट आने वाला है। इसलिए मैंने कहा मैं कर्मा के ऊपर एक रीडिंग करूँगी कभी भी, जब भी टाइम मिल जाए। ठीक है? सो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।